नमस्कार दोस्तों, आज हम HSSC के वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और आए हुए क्वेश्चनों में भी मुझे लगता है जिन क्वेश्चनों में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है उनमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं और वो क्वेश्चन हम आज करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 35 रेज़ टू पावर 1 बाई एक्स बराबर 7 रेज़ टू पावर 1 बाई वाई बराबर 5 रेज़ टू पावर 1 बाई जेड। तो आपसे पूछा है एक्स प्लस y प्लस जेड क्या होगा, y प्लस जेड क्या होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने क्या ध्यान देना, बस एक बात का, जरूरी नहीं है आपको 35, 7 और 5 ही मिलेगा एग्ज़ाम में। वहाँ पर आपको 42, 7, 6 ऐसा मिल सकता है या 45, 9 और 5 मिल सकता है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। तो आप लोगों ने सीधा सीधा आंसर इसका कैसे देना है आप लोग, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन गलत ना हो। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो बड़ी संख्या है और जो दोनों छोटी संख्याएं हैं, दोनों छोटी संख्याओं के गुणनफल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है 7 पंजे 35 बड़ी संख्या के बराबर है, इतना सा है। तो आप लोगों ने डायरेक्टली क्या लिख लेना है, जो छोटी संख्याओं की पावर में संख्याएँ होगी 1 बाई वाई और 1 बाई जेड, इनको 1 बाय नहीं रखना, सीधा वाई और प्लस जेड बना लेना इसको, और ये किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। इस तरह के सभी क्वेश्चनों के लिए सोल्यूशन है। ठीक है, अब आपसे कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर, चाहे वाई प्लस जेड पूछे आपसे, किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। चाहे आपसे एक्स माइनस वाई पूछे तो जेड के बराबर हो जाएगा। चाहे आपसे एक्स माइनस जेड पूछे तो वाई के बराबर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके फिर से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बराबर दे रखा आपको 1/√6 माइनस √5 और आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस 1/a², ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसमें देखो a² चाहिए अपने को, 1/a² चाहिए है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात इस क्वेश्चन में भी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में थी कि देखो नीचे √6 और माइनस √5 दे रखा है। आप ये देखो, अगर इन दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे, जरूरी नहीं आपको 6 और 5 ही मिलेगा पेपर में, कोई भी संख्याएं मिल सकती हैं, लेकिन उन संख्याओं का वर्ग करने के बाद वर्ग करेंगे ना, अलग अलग से संख्याओं का वर्ग करेंगे, उनका अंतर 1 आएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको HSSC में मिला। तो मैं SSC लेवल की बात नहीं कर रहा, HSSC के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 का अंतर मिलेगा, और जब 1 का अंतर हो ही गया तो 1 के अंतर पे हम क्या करेंगे, 1 के अंतर पर डायरेक्टली अगर संख्या डिवाइड में है 1/√6 माइनस √5 है, नीचे माइनस का निशान है, तो उसको डायरेक्ट ऊपर लिख देंगे, प्लस लिखेंगे उसको, √6 प्लस √5, √6 प्लस √5 ये लिख देंगे डायरेक्टली। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा माइनस हो तो प्लस और नीचे प्लस होता तो ऊपर माइनस लिख देते। क्लियर है। अब इसका स्क्वायर कर लो, आप क्या कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, क्योंकि अपने को क्या चाहिए है, स्क्वायर में चाहिए है। जिन बच्चों की प्रैक्टिस हो तो डायरेक्टली कर लेंगे। देखो क्या आएगा, 6 + 5 + 2√30 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या चाहिए अपने को, 1/a चाहिए है, 1/a का स्क्वायर चाहिए है। पहले तो 1/a लिखेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। 1/a यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो क्या कैसे करेंगे, a/1 बराबर क्या है, 1/√6 माइनस √5 ये दे रखा है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो a तो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, √6 माइनस √5 बराबर 1/a आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 1/a की वैल्यू। 1/a का अब स्क्वायर हमने करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 6 + 5 माइनस 2√30। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है प्लस पूछा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a² प्लस 1/a² बराबर आ जाएगा। जोड़ेंगे तो माइनस माइनस वाला कट जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा। 6 और 5 11 और 6 × 5 11, 11 और 11 कितने हो जाएंगे, 22। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा होता a² माइनस 1/a², देखो प्लस की जगह क्या होता, माइनस होता, तो फिर अंतर कर देते। फिर क्या आता, 11 + 2√30 और ये 11 माइनस 2√30। ठीक है, माइनस होता तो माइनस करते, ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता, फिर 11 से 11 कटता, क्या आता, 4√30 आ जाता। फिर आपका आंसर ये होता, यदि माइनस में पूछा होता। प्लस और माइनस दोनों कर लोगे आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2⁻³ (3n - 1) किस संख्या से पूर्णतः
भाग होगी। इसको पूछा है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि 2 की पावर 3n-1 पूर्णतः किस संख्या से भाग होगी। 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन दे दिए 5, 7, 9 और 3, ये दे दिया आपको ऑप्शन। तो आपने इसको क्या करना है, सीधा डायरेक्टली n की वैल्यू पुट कर लेनी है क्वेश्चन में। जितने भी n में क्वेश्चन आए ना, n लिखा हो जहाँ भी, उसमें आपने ऐसे ही n की वैल्यू पुट करके ही क्वेश्चन करने हैं। तो आपके 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में वैसे हो जाएंगे, n की वैल्यू n में आते ही आते क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्या करो, n की वैल्यू पहले 1 पुट करके देखो, इसमें क्या आएगा, 1 पुट करके 2 की घात 3 गुणा 1 माइनस 1, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 क्या आ गया, 7 आ गया। यानी ये सारी की सारी संख्याएं जितनी भी बनेगी, n की पावर 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, जितनी वैल्यू पुट करोगे तो वो संख्याएं किससे भाग होंगी, एक ही संख्या अपने पास आई है, 1 पुट किया हमने, कितना आया 7, और ऑप्शन में 7 है क्या, तो अपना यही आंसर हो जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने n की वैल्यू पुट करके देख लेनी है और n वाले क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, p² - 6p + 7 और किससे भाग करना है, p-1 से भाग करना है इसको। और पूछा क्या है कि p² - 6p + 7 को p-1 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, शेषफल पूछा इन्होंने। और शेषफल में 4 आंसर दे दिए इन्होंने। ए आंसर दे दिया कि पॉजिटिव होगा, ठीक है, बी आंसर दे दिया कि 0 होगा, सी दे दिया इन्होंने कि नेगेटिव होगा, और डी दे दिया इनमें से कोई नहीं होगा। कुछ भी लिख दें, उनकी मर्जी है, ठीक है, उन्हीं की चलती है इसमें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सीधा सा जैसे p-1 से भाग करना है ना, तो इसको आप 0 के बराबर रख लो, p-1 बराबर 0 हो जाएगा, और p बराबर क्या हो जाएगा 1। p की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, 1 आई है, और ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि हमसे सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 या इनमें से कोई नहीं, यही आंसर दिए हैं, ऐसे संख्या में नहीं दे रखे 2, 3 ऐसे कुछ, ठीक है। तो आप p की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पर, p 1 रखोगे, p की वैल्यू a² - 6 × 1 प्लस, ठीक है, ये z नहीं है यहाँ पर 7, ठीक है, कितना है 7 + 7, तो कितना हो जाएगा 1 - 6 + 7, तो कितना आ रहा है 7 प्लस के 2 आएंगे, प्लस के 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह p में भी दे सकते हैं, x में भी दे सकते हैं, y में भी दे सकते हैं, भाई y² - 6y + 7 और y-1 से भाग करवा लें। तो आप लोग क्या करो, जिससे भाग करवा रहे होगे ना उसको 0 के बराबर पुट कर लोगे, और जो भी वेरिएबल यहाँ पर दे रखा होगा उसकी वैल्यू निकाल कर वो वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दोगे। वहाँ से आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, या फिर कोई उनमें से कोई ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो आप आंसर दे दोगे इसमें, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x धुरी पर वह बिंदु जो 7, 6 और -3, 4 से बराबर दूरी पर है। इन दो बिंदुओं से जब हम 10वीं क्लास में थे, x एक्सिस और y एक्सिस का ये ग्राफ बनाते थे, ठीक है, x' y और y', यहाँ सेंटर पे क्या होता है 0, और इधर पॉजिटिव x होता था, इधर नेगेटिव x होता था, ऊपर पॉजिटिव y और नीचे नेगेटिव y। इस पे दे रखा है कि x दूरी पर कोई बिंदु है, और पूछा है कि ये 2 बिंदुओं से वो समान दूरी पर है। ये 7, 6 इधर लिख लो आप, पॉजिटिव इसमें रहते हैं सारे, और इधर x नेगेटिव है, -3, 4, ऐसे। इन दोनों बिंदुओं से ये जो बिंदु है, x दूरी पर जो बिंदु है उससे बराबर दे रखे हैं, दोनों की दूरी जो है इक्वल है। अब दोनों की दूरी इक्वल है, इसका मतलब दूरी सूत्र लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, उससे अपनी वैल्यू आ जाएगी। और क्या बात, खास बात क्या है इसमें, x एक्सिस पर हमेशा y है ना, y 0 होता है। जैसे x एक्सिस पर y क्या होगा 0 होगा, और y एक्सिस दिया होता तो वहाँ पर x 0 होता। तो ये बिंदु, इसका मतलब हमने x की वैल्यू निकालनी है, और वह x की वैल्यू आगे तो अपने पास ये पॉइंट आ जाएगा जो x दूरी पर वह बिंदु जो 7, 6 और -3, 4 से समान दूरी पर है। तो ये पॉइंट बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, -1, 0, b दे रखा है 2 और 0, ठीक है, c दे रखा है -4 और 0, d दे रखा है 3 और 0। इनमें से कोई एक आंसर है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, जो x है, x में से x घटाते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस में y में से y घटाते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, और उसको पूरे को वर्गमूल में लिखते हैं। देखो आप पता चल जाएगा आपको कैसे लिख रहे हैं। x में से -3 घटाओगे और उसका क्या करना है, आपने स्क्वायर करना है, प्लस माइनस का निशान है, माइनस का 3 है। वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते थे, माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है, x प्लस क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर और 0 माइनस 4 का स्क्वायर रूट बराबर है इस दूरी के। तो ये क्या है, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट इक्वल दे रखा है, तो रूट से रूट काट देंगे सीधा और इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस का, और ये स्क्वायर है माइनस का 4 तो 416 हो जाएगा, बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का 6x है, माइनस के 14x इधर आकर प्लस हो जाएंगे, तो 14 और 6 कितने हो जाएंगे 20x, और यहाँ पर 16 उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, 16 घटाओगे 36 में से कितना बचेगा, 36 में 16 घटाओगे 20, और 20 और 49 कितना हो जाएगा 69। ये आ रहा है क्या, या मिस्टेक होगी कहीं, हाँ ये 9 भी रह गया, ठीक है, ये 9 भी रह गया है, दोबारा से देखो 9 और 16 25 हो जाएंगे, 25 उधर घटा दो जाकर, 25 इसमें से घटा दो 49 में से कितना बचेगा 24, 24 और 36 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और y तो 0 था ही, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 और 0, तो ऑप्शन में होगा 3 और 0 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूले में क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट यदि समचतुर्भुज की भुजा, ये समचतुर्भुज पर क्वेश्चन आने के बहुत चांस है भाई, समचतुर्भुज, ठीक है, रोम्बस के ऊपर, रोम्बस बोलते हैं इसको, रोम्बस के ऊपर समचतुर्भुज के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि समचतुर्भुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों में से एक 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो आप लोग एक बात याद कर लो, क्योंकि सिर्फ समचतुर्भुज पर ही बात कर रहे हैं तो याद रह जाएगी आप लोगों के बात ये कि कोई समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज क्या होता है भाई, चारों भुजाएं तो इक्वल होती हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण वो बराबर नहीं होते, लेकिन वो 90 डिग्री पर काटते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बात है इसकी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसके हिसाब से, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, इसी से ये क्वेश्चन होगा। और समचतुर्भुज का जो है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कि जो दोनों विकर्ण होते हैं ना, इक्वल तो होते नहीं, अगर एक विकर्ण D1 है दूसरा D2 है तो दोनों की गुणा D1 D2/2, ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला विकर्णों के रूप में क्या होता है, दोनों विकर्णों की गुणा /2। क्लियर है बात ये, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, एक विकर्ण इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है समचतुर्भुज का 24 सेंटीमीटर, कोई भी मान लो एक, मान लो ये दे रखा है इन्होंने 24 सेंटीमीटर, तो ये 90 डिग्री पर काटेंगे और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा 12-12 हो जाएगा। और भुजा दे रखी है, कितनी दे रखी है भुजा, यहाँ पर भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर। यदि अपने पास इसका दूसरा विकर्ण आ जाए तो क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा विकर्ण में क्या करेंगे, देखो ये ट्रायंगल देखो आप लोग, इसको हम क्यू मान लेते हैं, AQB, ये ट्रायंगल दिख रही है, ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की दो भुजाएं अपने को पता, तीसरी ज्ञात करनी है ना। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको आप x मान लो, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144, किसके बराबर बचेगा 256 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और x आपके पास आ जाएगा 16, यानी x कितना था ये इतना, ठीक है, कितना है 16, और इधर भी 16 ही होगा क्योंकि बराबर है दोनों बार, 16 और 16 32, दोनों विकर्ण आ गया अपने पास। एक तो विकर्ण दे रखा था 24, दूसरा विकर्ण आ गया 32, तो वैल्यू पुट कर देंगे, कितना 24 और 32, 24 गुणा 32 डिवाइड बाई कितना आ जाए 2, इसको सोल्व कर लो, ठीक है। 12 12 दूनी 24, 2 12 या 36 और 2 35, कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 384 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ऑप्शन में दिया हुआ भी है, ए ऑप्शन है ये, ठीक है। तो समचतुर्भुज का फार्मूला आपको याद हो गया, और पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पहले से पता है, तो उसका यूज करके हम एक विकर्ण और एक भुजा ही देते हैं ज़्यादातर समचतुर्भुज के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना a की पावर -1/3 इंटू a की पावर 1/3 प्लस
ए की पावर 1/2। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ए की पावर -7/18 दे रखा है, ए की पावर -1/2 दे रखा है, ए की पावर 1/2 दे रखा है और ए की 1 + ए की पावर 1/2 दे रखा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या करोगे, देखो यहाँ पर प्लस का निशान है या मल्टीप्लाई है, गुणा का निशान है। पहले गुणा सोल्व करोगे और गुणा में भी क्या है, देखो दोनों का आधार बराबर है तो घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। और घात जुड़ेगी तो -1/3 और यहाँ +1/3, तो एक प्लस का निशान है बीच में और ए की पावर 1/2। और आपको पता है ये तो 0 हो जाएगा, ए की पावर 0 + ए की पावर 1/2। और ए की पावर 0 कितना होता है, 1। किसी भी संख्या की घात 0 हो जाए तो वो कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 + ए की पावर 1/2। तो 1 + ए की पावर 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, वह संख्या मालूम कीजिए जिसके 7 गुणे से। आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चन देखते ही है ना। देखो वैसे तो प्रैक्टिस की बात है, आप लोगों की प्रैक्टिस मुझे मालूम नहीं है कितनी है, लेकिन प्रैक्टिस होती तो ज़रूरत नहीं है अपने को एक्स लिखने की। नहीं तो हम एक्स लिख के अपने पास टाइम पूरा है, 90 मिनट है HSSC के एग्ज़ाम में, 100 ही क्वेश्चन है और ज़्यादातर जीके के क्वेश्चन है, तो दिक्कत नहीं आनी है टाइम वाली। ठीक है, SSC में ऐसी दिक्कत आती है। तो आप HSSC के पेपर में तो ऐसे सोल्व कर सकते हो कि वह संख्या मालूम कीजिए जिसके 7 गुणा से, कोई संख्या है उसके 7 गुणा कर दिया, 7 गुणा से 15 घटाने, क्वेश्चन लिखा है वह संख्या मालूम कीजिए जिसके 7 गुणा से 15 घटाने पर, 7 गुणा से 15 घटाने पर लिख दिया, पर परिणाम उस संख्या के दुगने से, उस संख्या के दुगने से 10 अधिक आता है। जो लिखा हुआ है उसको, जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको आप लैंग्वेज में लिखा मिलेगा, उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप लिख दो उसको। ठीक है, और ये बराबर है, क्या कह रखा है, वह संख्या मालूम कीजिए जिसके 7 गुणे से 15 घटाने पर उस संख्या के दुगने से 10 अधिक आता है। सिंपल हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। क्या हो जाएगा, 2x इधर आएगा, 5x बचेगा, 15 उधर जाएगा, 25 हो जाएगा, x कितना आ जाएगा, 5। वह संख्या कौन सी है, 5। क्लियर है, और 5 ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन है 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है ये अपना। ठीक है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HCF और LCM का। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 दे रखा है तथा इनका LCM दिया हुआ भाई, लघुत्तम समावर्तक दे रखा 2400। तो उन्होंने पूछा है उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा, HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। देखो जब संख्याओं का रेशियो दे रखा हो और LCM दे रखा हो, एक बात मैं बता देता हूँ, HCF, LCM और रेशियो में क्या सिमिलरिटी है। आपके पास 3 संख्याएं दे रखी है, कोई भी 15 दे दी, आपको 25 दे दी और 35 दे दी, ये 3 संख्याएं हैं आपके पास। ठीक है, आप इसमें से कॉमन निकालो, क्या है तीनों में क्या कॉमन है। 5 कॉमन दिखाई दे रहा है ना, 5 कॉमन ले लिया आपने, 5 दिए 15, 5 5 25 और 5 7 35। अब ये बताओ 5 कॉमन लेने के बाद इसमें कुछ बचा है कॉमन, कुछ नहीं बचा। तो अब जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ये तो होगा HCF। ये कॉमन ना बचने के बाद कुछ भी कॉमन नहीं बचा बीच में, ये होगा अनुपात। ये क्या है, इन संख्याओं का अनुपात, अनुपात दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। और LCM का क्या रूल पढ़ते हैं हम, LCM क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर लेने के बाद, जैसे 10 और 15 है, 5 बाहर ले लिया, 5 हमने बाहर ले लिया, 5 दूनी 10 और 5 3 15। कॉमन लेने के बाद जो संख्या बचती है सबकी गुणा कर देते हैं, वो LCM होता है। कॉमन लेने के बाद जैसे कॉमन ले लिया, ठीक है, 5 कॉमन ले लिया, तीनों में से क्या बचा, 3 5 और 7 सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये LCM होगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे हम। क्या करेंगे, देखो HCF अपने पास नहीं है, संख्याओं का अनुपात अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है 3 4 5, और HCF नहीं है। HCF की गुणा अनुपात के साथ करेंगे और उसको किसके बराबर रख देंगे, LCM के बराबर रख देंगे। HCF कॉमन लेने के बाद सबकी मल्टीप्लाई करते हैं तो LCM आता है। ठीक है, तो यहाँ से HCF आ जाएगा। क्या करेंगे, 2400 डिवाइड बाई 3 × 4 × 5, सोल्व कर लो इसको। ठीक है, 5 दिए 15 से काट लो, 15 कम 15, 15 6 90, 4 4 16। HCF कितना आ जाएगा आपका 40,
40 आपका आंसर होगा। तो 40 ऑप्शन। तो अब 10 क्वेश्चन आज देखिए, 10 क्वेश्चन की कल वीडियो लेके आते हैं और उनको देखिए। और इस वीडियो के में जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं आपको सही लगे हों, क्वेश्चन सही है और आपके समझ आए हैं, तो इस वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन करवाने चाहिए अभी 3-4 दिनों में, तो उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि उस तरह के क्वेश्चन आप करवाओ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।